ज्ञानी कहते हैं भ्रम, झूठ, धोखा एक ही बात है। और ये इस कदर धोखे में है इंसान कि कन्यादान के नाम पे बेटी को विदा करता है और बहू को लाता है। कितना बड़ा धोखा है कि बेटी घर से बाहर जाएगी, विदा करेंगे उसको, वो सुखी रह पाएगी। और बहू कैसे सुखी कर देगी सास ससुर को? इम्पॉसिबल। जब तक बेटी का मान सम्मान ऊंचा नहीं हो करेंगे आप। और मान सम्मान कब ऊंचा होगा? जब वो इज्जत के साथ 10 दिन, 4 दिन, 8 दिन, जैसे दामाद आता है 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन के लिए, इस तरीके से बेटी भी जब 4, 8, 10 दिन के लिए जब जाएगी तो उसका मान सम्मान होगा, जैसे दामाद का मान सम्मान होता है। और बेटी को परमानेंट विदा करके कोई सुखी रह पाएगा? इम्पॉसिबल। बहू को परमानेंट घर में लाके कोई सुखी रह पाएगा? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। बेटी सेवा कर पाएगी माता पिता की, ये तो पक्का है जी जान से। बहू सास ससुर की कैसे सेवा कर पाएगी जी जान से? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल बहू सेवा कर ले सास ससुर की। बेटी तो सेवा कर लेगी। बेटी का मान सम्मान तो तभी बनेगा ना जब उसका मान सम्मान घर में ही हो सकता है। वो माता पिता की शक्ति है, वो माता पिता के लिए शक्ति है। बेटी माता पिता के लिए शक्ति है और माता पिता बेटी के लिए शक्ति है। एक दूसरे का मान, ससुराल में वो मान सम्मान पाएगी? इम्पॉसिबल। दूसरे उसको मान सम्मान देंगे? इम्पॉसिबल। बहू को मान सम्मान ससुर सास ससुर दे ही नहीं सकते जो बेटी को दे सकते हैं। कतई नहीं। इम्पॉसिबल। धोखा है, चीटिंग है। और सैकड़ों साल से चली आ रही ये प्रथा कन्यादान के नाम पे। तो आप खुद धोखे के जिम्मेदार हैं। आप धोखे के खुद जिम्मेदार हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं झूठ, भ्रम, धोखा खुद को दे रहे हैं। जब आप अपनी आत्मा को धोखा दे रहे हैं, अपनी आंखों की नहीं सुन रहे हैं, अपनी आत्मा की नहीं सुन रहे हैं, दिमाग कितनी भी चालाकी करिए फंस जाता है। फंस जाता है। दिमाग वाले फंस जाते हैं। नमस्ते, सदा रहिए हंसते।